की शुरुआत होती है एक कहानी को सुनाने से, जिसमें बताया गया कि एक बच्ची को उसकी दादी ने रेड कलर का हुड दिया जो उसे इतना पसंद आया कि उसने वो कभी उतारा ही नहीं। इसीलिए उसका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड पड़ गया। अब उसको सफर करने का बहुत शौक था। हमेशा ही उसकी ख्वाहिश अलग अलग जगहों पर जाने की थी। इसीलिए वो अपनी जिंदगी में कई सारे एडवेंचर्स करने के लिए निकल जाती है, जहाँ उसे अलग अलग किस्म की अनोखी चीजों का सामना होगा। लिटिल रेड राइडिंग हुड को लिटिल कहा गया है, तो हम भी इसे लिटिल ही कहेंगे। वो जब जंगल से गुजर रही थी तो वहाँ उसे एक विच चुड़ैल मिल जाती है, जिसे जादू करना बहुत पसंद था। लेकिन कहीं न कहीं उसके जादू में कुछ मसले थे, पर उसे इस बात का बहुत शौक था कि मैं सबको अपना जादू करके दिखाऊं। वो लिटिल को कहती है कि मैं जादू करके तुम्हारे जूते बदल सकती हूँ। पर लिटिल जवाब देती है कि नहीं, मेरे यही जूते ठीक है, मुझे नहीं बदलने। क्योंकि कहीं न कहीं वो विच के जादू के बारे में जानती थी, जो अक्सर खराब हो जाता है। विच उसे यकीन दिलाती है कि मुझ पर भरोसा रखो, जादू मुझे बहुत अच्छे से करना आता है और आगे जितनी दूर तुम सफर पर जाओगी तुम्हें जूतों की जरूरत होगी। मैं तुम्हें जादू करके बहुत अच्छे जूते दूंगी। अब उसकी बार बार कहने पर लिटिल जादू करवाने के लिए मान गई, पर विच ने जादू करके जैसे उसके जूते बदले वो अच्छे होने की बजाय और खराब हो गए, क्योंकि काफी गंदे थे। उन पर कीचड़ लगा हुआ था। इस वजह से लिटिल को गुस्सा आ गया और अब जब वो पानी में अपना जूता धो रही थी तो उसका जूता पानी में बह जाता है, जिस वजह से उसे और गुस्सा आ गया। वो जब अपना जूता ढूंढने के लिए आगे बढ़ी तो उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जो अपना नाम सिंड्रेला बताती है। सिंड्रेला नाम सुनकर लिटिल को काफी हैरत हुई, क्योंकि इसका मतलब होता है राख में लिपटी हुई। उसे हैरत हुई ये सोचकर कि भला किसी लड़की का नाम राख कैसे हो सकता है। साथ ही उस लड़की सिंड्रेला का हुलिया भी काफी खराब था, कपड़े काफी पुराने थे, साथ ही पाँव में जूते भी नहीं थे, पैरों पर जख्म बने हुए थे। अब लिटिल सिंड्रेला से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मेरा कबूतर मर गया था, तो यहाँ मैं उसे दफन करने आई। अब पता चला कि लिटिल के पास एक अनोखी ताकत है। वो जिस किसी को भी देखती थी इससे उस इंसान का पास्ट यानी गुजरा हुआ वक्त और फ्यूचर यानी आने वाला वक्त नजर आ जाया करता था। यहाँ उसे पता चला कि सिंड्रेला की 2 सौतेली बहनें हैं और उसकी सौतेली मोम भी है, जो उससे काफी बुरा बर्ताव करती है। सिंड्रेला पर काफी जुल्म करती है, उसे ठीक से खाने पीने को नहीं दिया जाता, ना ही नए कपड़े दिलवाए जाते हैं। ये सारी बातें लिटिल सिंड्रेला को बताती भी है, जो सुनकर वो काफी हैरान रह गई कि ये सब कुछ लिटिल को कैसे पता चला। और अब वो लिटिल के सामने रोने लगी, जो उसे चुप करवा के हौसला देती है। फिर लिटिल उसे बताती है कि आज राजा के महल में एक डांस पार्टी है, जो खास किंग के बेटे प्रिंस के लिए रखवाई गई है। वहाँ पर शहर की सारी लड़कियाँ आएंगी, जिनमें से प्रिंस अपनी पसंद की एक लड़की को चुन लेगा और उसके साथ ही प्रिंस की शादी करवा दी जाएगी। लिटिल आगे बताती है कि वो जगह सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के लिए ही है, और जो लड़कियाँ कम खूबसूरत है, जिनकी हुली खराब है, उन बेचारियों की वहाँ कोई जगह नहीं। जो सुनकर सिंड्रेला काफी उदास हो जाती है। और अब हम उसकी फैमिली यानी उसकी सौतेली बहनों और मॉम को देखते हैं, जो सिंड्रेला को खास पसंद नहीं करती। वो हर वक्त उससे काम ही करवाती रहती थी। यह सिंड्रेला की एक बहन को खाने का बहुत शौक था और वो हर वक्त ये सोचती रहती थी कि मैं और खूबसूरत कैसी दिखूं। अब जब वो खाना खा रही थी तो उसके हाथ से केक नीचे गिर जाता है, जिसे तभी आकर एक कबूतर खाने लगा। सिंड्रेला की बहन को बहुत गुस्सा आ गया, तो उसने कबूतर पर हमला करके उसे मार दिया और यहाँ सिंड्रेला उसी को दफन करने के लिए आई थी। अब जब लिटिल को पता चला कि ये बेचारी बहुत परेशान है और उस डांस पार्टी में भी जाना चाहती है, इसलिए वो सिंड्रेला की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जहाँ तभी वो विच जादूगरनी भी आ गई थी, और अब जब उसने दोनों पर जादू किया तो वो दोनों बहुत ही खूबसूरत बन गई, क्योंकि उनके कपड़े बहुत प्यारे लग रहे थे। अब उनके कपड़े तो बहुत अच्छे थे, पर पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं थे। अब तभी यहाँ एक दूसरी विच जादूगरनी भी आ जाती है। इसे भी जादू करना बहुत पसंद था, साथ ही इसकी जादू हमेशा ठीक होती थी। तो अब वो विच यहाँ पर जादू करके दोनों को ही ग्लास के जूते देती है, यानी कि कांच के बने हुए, और बताती है कि ये जूते और किसी लड़की को नहीं आ सकते, पर इनका जादू सिर्फ 24 घंटे के लिए ही रह सकता है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर ये लोग डांस पार्टी में गई तो आधी रात होने से पहले यानी कि 12 बजने से पहले इनको वापस आना होगा, वरना ये अपने असली हुलिये में आ जाएंगी और इनका राज सबके सामने खुल जाएगा। अब सिंड्रेला और लिटिल के पास कपड़े भी थे और जूते भी आ गए थे, पर ये डांस पार्टी में जाएंगी कैसे, क्योंकि इनके पास तो कोई सवारी भी नहीं है। इसलिए पहली विच यहाँ पर बड़ा सा पंपकिन कद्दू लेकर आती है, जिसके साथ एक चूहा भी था। और अब जैसे उन दोनों पर जादू किया गया, पंपकिन तो काफी बड़ा कैरेज बन जाता है, जो सवारी के तौर पर काम आएगा, उनको पार्टी में ले जाएगा। जबकि चूहा बन गया एक आदमी, जो आधा चूहा ही था, जो कैरेज को चलाने के लिए उनका ड्राइवर बनेगा। और अब जैसे ही रात हुई ये लोग डांस पार्टी के लिए निकल जाती है, पर बीच रास्ते में इन
का एक्सीडेंट हो गया। कैरेज रुक गया था क्योंकि उससे कोई चीज टकरा गई थी। अब जब चूहा बाहर आकर देखता है तो वहाँ एक आदमी मरा पड़ा था, जिसे देखकर वो परेशान हो गया, चिल्लाने लगा कि कैरेज से एक आदमी टकराकर मारा गया है। अब जब सिंड्रेला और लिटिल बाहर आई तो वो इस आदमी को देखने लगी। अब लिटिल तो इस आदमी को नहीं जानती थी, पर जब सिंड्रेला से पूछा गया तो वो बताती है कि हाँ, मैं इसे जानती हूँ, ये तो रॉयल शाही फैमिली का बार्बर है, यानी कि राजा की फैमिली का, जो बाल काटता है, बालों के डिजाइन बनाता है। किंगडम मतलब पूरे राज्य में लोग इसे बाल कटवाने, डिजाइन बनवाने के लिए काफी मरते हैं, क्योंकि ये बार्बर जिस किसी की भी हेयर स्टाइलिंग करता है उस इंसान की किस्मत ही बदल जाती है। पर अब क्योंकि ये मर गया था तो ये लोग सोचते हैं कि हम अब इसे कैसे यहाँ पर छोड़ दें। लिटिल जब उसे छूकर देखती है तो उसे पता चला कि इसकी मौत अभी नहीं हुई, बल्कि काफी देर पहले ही हो गई थी, और इसे यहाँ पर इसलिए छोड़ा ताकि ये लगे कि इसकी मौत किसी कैरेज से टकराने से हुई है। ये सोचती है कि अगर हम यहीं पर रुक गए या पुलिस को बताया तो हमें काफी देर हो जाएगी और सिंड्रेला कभी भी डांस पार्टी में नहीं जा सकेगी, जो इसकी ख्वाहिश थी। इसीलिए अब ये लोग उसकी लाश पर पत्ते डालकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और सीधा महल के बाहर पहुँच गए, जहाँ एक और लड़की खड़ी थी, पर उसे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। वो इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी। ये जब अंदर आई तो पूरा महल लड़कियों से भरा हुआ था, जो सारी ही बहुत खूबसूरत थी, साथ ही बहुत प्यारे प्यारे कपड़े भी पहन के आई थी और सभी प्रिंस के साथ डांस करने के लिए तैयार थी। अभी डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। अब यहाँ सिंड्रेला काफी परेशान हो जाती है, ये सोचकर कि कहीं मेरी सुतीली मोम और बहनें मुझे पहचान न ले, क्योंकि आज पार्टी में वो भी आई थी। जिस पर लिटिल उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम लगी इतनी प्यारी रही हो कि तुम्हें वो तो क्या कोई भी नहीं पहचान सकेगा। पार्टी में सिंड्रेला की बहन और मोम दिखाई गई। उसकी बहन अपनी मोम से दूसरी बहन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर रह गई है। यहाँ उसकी छोटी बहन ने काफी छोटे छोटे बाल बार्बर से कटवा लिए थे, क्योंकि ये अफवाह थी कि प्रिंस को छोटे बाल पसंद है। अब कुछ ही देर में यहाँ किंग यानी राजा आ गए, जिसके बाद प्रिंस को भी बुला लिया गया। किंग प्रिंस को कहती है कि अब तुम्हें अपने लिए लड़की चुननी होगी। तुम जिस लड़की के साथ भी डांस करोगे हम समझ जाएंगे कि तुम्हें वो पसंद आई है और तुम उससे शादी करना चाहते हो। लेकिन यहाँ प्रिंस किसी भी लड़की को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो किसी और को प्यार करता था, जिस वजह से उसकी किंग से बहस भी हो जाती है, क्योंकि वो उसी लड़की से शादी करना चाहता था। पर एक मसला था, उस लड़की का 1 साल से कोई अता पता नहीं था। अब यहाँ किंग के काफी कहने पर प्रिंस मान जाता है और वो लड़कियों की तरफ आगे बढ़ा। सिंड्रेला की खूबसूरती को देखकर वो रुक नहीं पाया, डांस करने के लिए उसके सामने हाथ करता है। सिंड्रेला भी अपना हाथ उसके हाथ में रख देती है और ये दोनों डांस करने लगती है। सिंड्रेला बहुत खुश थी, उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि प्रिंस ने मुझे चुना। ये उसकी ख्वाहिश थी कि मेरे प्रिंस से शादी हो जाए, क्योंकि इस तरह उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन थोड़ी ही देर में इस डांस पार्टी को रुकवा दिया गया, क्योंकि तभी महल का एक सिपाही आकर बताता है कि हमारे रॉयल बार्बर की मौत हो गई है। उसकी लाश देखकर लग रहा है जैसे उसकी मौत किसी कैरेज से टकराने की वजह से हुई है, और बाद में उसकी लाश पर पत्ते ढक दिए गए थे, यानी कि उस बार्बर का कातिल जिसने उसे मारा वो इसी महल में है। ये सुनकर सारे लोग काफी डर जाते हैं। सिंड्रेला और लिटिल भी काफी घबरा गई कि हम पकड़ी ना जाएं, क्योंकि अगर सारे कैरेजेस को चेक किया गया तो पक्का फंस सकते हैं, क्योंकि जाहिर है हमारे कैरेज पर खून लगा होगा। इसीलिए वो चूहे ड्राइवर को अपने पास बुलाकर कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द कैरेज को साफ कर देना चाहिए। पर वो यहाँ खाने में मसरूफ था। उसे खाना बहुत पसंद था, खास तौर पर चीज, जो उसकी पसंदीदा थी, और आज पार्टी में उसने चीज देखी तो वो खाने से रुक ही नहीं पाया। अब ये भी यहाँ बताया जा रहा था कि बार्बर की लाश के पास से चीज के कुछ टुकड़े भी मिले हैं, यानी कि जिसने भी उसे मारा है उसे चीज बेहद पसंद है, जो सुनकर चूहा सोच में पड़ जाता है। वो अपने बारे में सोचकर घबरा जाता है। अब सारे गार्ड मिलकर कैरेज को चेक करते हैं, पर किसी भी कैरेज पर खून नहीं लगा हुआ था। साथ में ये बात भी पता चलती है कि बार्बर की मौत कैरेज से टकराने से हुई ही नहीं, बल्कि उसकी मौत तो पहले ही हो चुकी थी। बस हालात ऐसे बना दिए थे कि सबको यही शक हो कि उसकी मौत कैरेज से टकराने की वजह से हुई है। अब गार्ड्स को बार्बर के घर भेजा गया, जहाँ पर उन्हें अलग अलग तरह की चीजें मिलती हैं। सबसे ज्यादा लड़कियों के लंबे लंबे कटे हुए बाल। गार्ड्स आकर किंग को बताती हैं कि काफी दिन से बार्बर अजीब बर्ताव कर रहा था। उसका कहना था कि मुझे लड़कियों के लंबे लंबे बाल बिल्कुल पसंद नहीं। जिस भी लड़की के उसे लंबे बाल दिखते थे वो उन्हें काट दिया करता था। तो हो सकता है कि इसी गुस्से में आकर किसी लड़की ने उसे मार दिया हो। ये सुनकर सिंड्रेला और लिटिल आपस में बातें करने लगी कि अब केस बिल्कुल ठीक चल रहा है, यानी कि अब यहाँ पर उन सभी लड़कियों को बुलाया जाएगा जिनके बाल कटे हुए हैं। सिंड्रेला की बहन समेत वहाँ 5 लड़कियों को खड़ा कर दिया गया जिन सभी के बाल कटे हुए थे। किंग उन्हें कहता है कि आप जब बार्बर के पास गई थी तो वहाँ क्या हुआ था, हमें सब कुछ सच बताइए। क्या बार्बर का बर्ताव बदला हुआ था और आप लोगों ने गुस्से में आकर उसके साथ कुछ किया था? अब क्योंकि पहले नंबर पर सिंड्रेला की बहन खड़ी हुई थी तो सबसे पहले उससे जवाब मांगा जाता है। पूछा गया कि बताओ
आखिर आपके साथ वहाँ पर हुआ क्या। अब लिटिल भी सबके बीच से निकलकर यहाँ बाहर आकर खड़ी हो गई थी और वो भी सबसे इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। सिंड्रेला की सौतेली बहन बताने लगी कि मैं सुबह 10 बजे बार्बर के पास गई थी, जिसने जबरदस्ती मेरे बाल काट दिए थे। हालांकि मैं कभी भी ये नहीं चाहती थी कि मेरे लंबे लंबे बाल कट जाएं। बार्बर ने कहा था कि प्रिंस को छोटे बालों वाली लड़कियां पसंद है, तो मैंने उसकी बात मानकर बाल कटवाए लिए। वो यहाँ प्रिंस से पूछती है कि आपको छोटे बाल पसंद है ना? देखिए आपकी पसंद के मुताबिक मैंने अपने बाल कटवा लिए, तो अब तो आप करेंगे ना शादी। ये बात सुनकर वहाँ खड़ी छोटे बालों वाली लड़कियां भी प्रिंस को कहने लगती हैं कि हमारे बाल तो छोटे हैं, अब तो पसंद है ना हम आपको। जिस पर प्रिंस ने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये सब तो बार्बर ने जानबूझ के किया है। अब सिंड्रेला की बहन कहती है कि मेरी बात सुने जरा, आज ही मैंने कुछ और बातें भी सुनी थी। वो कहती है कि सुबह मैं प्रिंस से बात करने आई थी, मैं बाहर जब खड़ी हुई थी तो अंदर से आवाजें आने लगी। उस वक्त प्रिंस और बार्बर का काफी झगड़ा हो रहा था, इसलिए अब सारा शरीर इस पर आने लगा। तो अब जब प्रिंस से उस बारे में पूछा गया कि आखिर हुआ क्या था, तो वो बताने लगा कि आज सुबह बालों का स्टाइल बनाने के लिए बार्बर मेरे कमरे में आया था, तो मुझे उसके सामान में लड़कियों के कटे हुए लंबे लंबे बाल दिखे। मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर लड़कियों के बाल क्यों काट दिए। तब बार्बर ने मुझे बताया क्योंकि मुझे लंबे बाल पसंद नहीं है और आज की बात मैं किसी ऐसी लड़की को नहीं देखना चाहूंगा जिसके बाल लंबे हों, क्योंकि इस तरह वो खूबसूरत दिखेंगी, जो चीज मुझे पसंद नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई लड़की प्यारी लगे। प्रिंस बताती है कि इस बात को लेकर मेरा बार्बर से झगड़ा हो गया था, जिस वजह से अब उस पर और शक होने लगा। तो प्रिंस बताता है कि जिस दौरान बार्बर का कत्ल हुआ, यानी 1 से 3 तक, इस बीच में तो यहाँ था ही नहीं, बल्कि मैं तो एक पहाड़ी पर बैठा हुआ था। राजा पूछती है किसी ने तुम्हें वहाँ बैठा हुआ देखा था, यानी कोई इंसान है जो तुम्हारा सबूत हो और बता सके कि तुम वहाँ थे। जिस पर प्रिंस कहता है कि नहीं, क्योंकि उस पहाड़ी के आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था, यानी कि कोई सबूत नहीं था। इसलिए अब प्रिंस पर शक और बढ़ने लगा कि इसी ने बार्बर को मारा है। अब यहाँ हमें प्रिंस के बारे में बताया गया कि वो एक लड़की को प्यार करता था, वो भी इससे बहुत प्यार करती थी, पर जब प्रिंस ने उसे शादी के लिए पूछा तो उसके बाद ही वो गायब हो गई। 1 साल से उसका कोई अता पता नहीं है। हालांकि प्रिंस ने उसे ढूंढने की कोशिश भी की, पर कोई फायदा नहीं हुआ, वो नहीं मिली। प्रिंस सबको बताता है कि इसी बात को लेकर बार्बर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। उसका कहना था कि मैं ये सारी बात जाकर आपके डैड राजा को बता दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, तो मुझे रॉयल मिरर, इन्हें शाही शीशा दे दो। पर जब मैंने वो देने से मना कर दिया तो बार्बर को बहुत गुस्सा आया, उसने मेरे साथ काफी बुरा बर्ताव किया। ये सुनकर सारे लोग कहने लगती हैं इसी ने ही मारा है बार्बर को, क्योंकि इसके पास तो अच्छी खासी वजह थी उसे रास्ते से हटाने के लिए। इसी वजह से प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे वहाँ से ले जाया जाने लगा। पर तभी प्रिंस के कपड़ों में से पौधे का कांटा नीचे गिर जाता है, जिसे लिटिल उठा लेती है। वो सोचती है कि प्रिंस के कपड़ों में से कांटा गिरने का मतलब कि वो किसी जंगल जैसी जगह पर गए थे जहाँ पौधे थे, यानी कि प्रिंस सच कह रहे थे कि मैं पहाड़ी पर गया था। अब इतनी ही देर में यहाँ वही लड़की घुस आती है जो कब से महल के बाहर खड़ी थी और उसे अंदर आने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वो खूबसूरत नहीं थी। वो यहाँ प्रिंस के लिए सबूत के तौर पर आई थी। कहती है कि मैंने प्रिंस को देखा था, ये 1 से 3 बजे तक पहाड़ी पर बैठे हुए थे। जो सुनकर राजा काफी खुश हो जाते हैं कि शुक्र है मेरा बेटा कातिल नहीं, इसलिए प्रिंस को छोड़कर वापस महल लाया गया और अब उन पर शक भी नहीं किया जा रहा था। ये सारा केस चलते चलते 12 बजने वाले हो गए थे, जो देखकर लिटिल और सिंड्रेला काफी परेशान हो जाती है। सोचने लगी कि 12 बजने वाले हैं तो हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना काफी देर हो जाएगी, क्योंकि जादू के खत्म होते ही हमारे कपड़े बदल जाएंगे, हम असली रूप में आ जाएंगे। इसलिए ये दोनों जल्दी से महल से भागकर बाहर आ गई। प्रिंस भी इनके पीछे पीछे भागता हुआ आया ताकि सिंड्रेला को रोक सके, पर वो नहीं रुकती, भागती रही। इस वजह से उसका पैर फिसला, वो सीढ़ियों में गिर जाती है। उसका एक जूता भी पैरों से निकलकर वहीं गिर जाता है, पर क्योंकि देर हो रही थी तो वो बिना जूता पहने ही आगे बढ़ गई। दोनों जल्दी से कैरेज में बैठे और वहाँ से भाग जाती है। जैसे 12 बजे जादू खत्म हो गया, दोनों अपने असली हुलिये में वापस आ जाती है। सिंड्रेला लिटिल को लेकर अपने घर आई, जहाँ पर लिटिल देखती है कि किस तरह सिंड्रेला के साथ जुल्म नाइंसाफी होती है। उसकी सौतेली मॉम और बहनें खुद काफी अच्छी जगह पे रहती हैं, जबकि सिंड्रेला को घर की छोटी सी जगह पे रखा जाता है। रात के वक्त लिटिल को कुछ आवाजें सुनाई दी गई। आवाज का पीछे करते हुए वो जब एक जगह पर आई तो वहाँ सिंड्रेला की दूसरी बहन थी, यानी वही जिसे खाना बहुत पसंद था, जो पार्टी में भी नहीं आई थी। वो यहाँ पर गार्ड से छुप कर बैठी हुई थी, जो उसे पकड़ने आई थी, क्योंकि सभी गार्ड्स को लगता है कि इसने ही बार्बर को मारा है। तो अब यहाँ सिंड्रेला की बहन लिटिल को अपनी कहानी बताने लगती है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। वो कहती है कि मुझे बार्बर ने खत लिखा था कि मैंने तुम्हारे बाल काट
काटने हैं। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो किसी ने पीछे से मुझ पर वार किया। मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आई तो मेरे हाथ के नीचे पत्थर था और सामने बार्बर की लाश पड़ी थी। अब मुझे लगा क्योंकि यहाँ मैं अकेली ही हूँ तो इसका मतलब मैंने ही बार्बर को मारा है। ये बताकर वो रोने लगी। कहती है पर मुझे ये भी लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकती। लिटिल उसे चुप करवा के कहती है अच्छा बताओ आगे क्या हुआ। वो बताती है कि मैं डर गई थी। मैंने पकड़े जाने के डर से उसकी लाश को उठाया और जंगल में ले आई। मैं फिर वहाँ रुककर कैरेज के आने का इंतजार करने लगी कि जब कोई कैरेज आएगा उसकी लाश को फेंक दूंगी ताकि सबको यही लगे कि उसकी मौत कैरेज से टकराने से हुई है। उसकी सारी बातें लिटिल चुप करके सुनती जा रही थी। अब उसने अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी यहाँ पर गार्ड्स आ गई जो सिंड्रेला की बहन को पकड़ लेते हैं। वो लिटिल को कहती है तुम्हें तो मैंने अपनी सारी कहानी बता दी, सच बता दिया है ना, तो अब तुम इन लोगों को बताओ कि मैंने बार्बर को नहीं मारा। अब हालांकि लिटिल भी अंदर से जान गई थी कि इसने उसे नहीं मारा, लेकिन वो फिर भी सिंड्रेला की बहन को पकड़वा देती है क्योंकि वो जानती थी कि ये बहुत बदतमीज है, इसका बर्ताव बहुत बुरा है। अब जब सिंड्रेला की बहन को ले जाया जा रहा था तो उसके कपड़ों में से एक ग्लास वाले जूते का टुकड़ा नीचे गिर जाता है जिसे लिटिल ने उठा लिया। वो महल के ऑफिसर से बात करने लगी कि आखिरी मसला कैसे सुलझाया जाए। वो ऑफिसर को कहती है कि आप ऐसा करें मुझे बार्बर के घर ले जाएं ताकि वहाँ से मुझे और चीजें पता चल सके। अब जब लिटिल बार्बर के घर आई तो उसे यहाँ कुछ और नई चीजें भी पता चलती हैं, जैसे कि वहाँ बार्बर के अलावा किसी और के खून की बूंदें भी थी और वहाँ पर हर जगह बड़े बड़े बालों की चोटियाँ लटकी हुई थी। अब यहाँ लिटिल के सामने कई सारी चीजें और साफ हो जाती है। अपनी पास्ट और फ्यूचर देखने की ताकत से उसे काफी कुछ पता चल गया, इसलिए वो ऑफिसर से मदद मांगती है कि प्लीज इस केस को हल करने में आप मेरी मदद कर दीजिए। अगले दिन सिंड्रेला जब अपने घर पर काम कर रही थी तो यहाँ पर प्रिंस अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है। अब ऑफिसर उसके पास ग्लास का वही जूता लेकर आता है। कहने लगा कि हम शहर की हर लड़की को ये जूता पहना कर देख रहे हैं, उस लड़की को ढूंढ रहे हैं जो कल पार्टी में आई थी जिसे प्रिंस ने शादी के लिए पसंद किया था, और ये जूता उसी के पैर में फिट आएगा क्योंकि ये उसी का है। अब जैसे ही सिंड्रेला ने वो जूता पहना उसे एकदम फिट आ गया, जिससे सब लोग समझ जाते हैं कि सिंड्रेला ही वो लड़की है जिसे प्रिंस ने पसंद किया था, और तभी प्रिंस उसकी तरफ बढ़ने लगा। इस वजह से सिंड्रेला खुश हो ही रही थी कि तभी यहाँ पर लिटिल आई, जिसे सारे सच का पता लग गया था और यहाँ वो अब सच बताने लगती है कि असल में बार्बर का कत्ल और किसी ने नहीं बल्कि सिंड्रेला ने ही किया है। सिंड्रेला कहती है मैंने किसी का कत्ल वतल नहीं किया और तुमने मुझे कब देख लिया उसको मारते हुए, जिस पर लिटिल यहाँ सारी बात क्लियर करने लगी कि उस दिन तुम अपने कबूतर के साथ अपने जूते को भी दफन कर रही थी। ये सुनकर अब खुद सिंड्रेला बताने लगी कि वो बार्बर मेरे भी बाल काटना चाहता था क्योंकि उसने मेरे बाल देखकर अंदाजा लगा लिया था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसलिए अब मेरे बाल कट जाने चाहिए। वो कहती है कि बार्बर ने मुझसे झूठ कहा था कि वो मुझे बहुत खूबसूरत बना देगा, लेकिन मैं जब उसके घर पहुंची तो उसने कैंची उठा ली क्योंकि वो मेरे बाल काटने वाला था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने पीछे से आकर पत्थर से उसके सर पर वार किया, पर वो हमला इतनी जोर से हो गया कि बार्बर की वही मौत हो गई। मैं डर गई कि कहीं पकड़ी ना जाऊं, इसलिए मैंने सारा शक अपनी सुतेली पागल बहन पर डालना चाहा। मैंने बार्बर की तरफ से उसे खत लिखा ताकि वो यहाँ आ जाए। तब हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। वो जैसे बार्बर के घर आई मैंने पीछे से आकर अपनी बहन पर हमला कर दिया, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। मैंने फिर पत्थर उसके हाथ के नीचे रख दिया ताकि जब उसे होश आए तो वो यही सोचे कि मैंने ही बार्बर को मारा है। फिर वो इस छोटे से ग्लास जूते के टुकड़े के बारे में बताने लगी कि वो विच एक बार पहले भी मुझसे आकर मिल ली थी। उसने जब मेरे पैरों में पुराने जूते देखे तो मुझे ग्लास वाले ये नए जूते दे दिए, पर जब मैं जंगल में भाग रही थी तो मेरा जूता टूट गया और ये टुकड़ा वहीं गिर गया। अब मैं अपना ये जूता और कबूतर जब दफन कर रही थी तो तब लिटिल तुम आकर मुझसे मिली, जिसके बाद वहाँ विच जादूगरनी आई और उसने हम दोनों के कपड़े बदल के रख दिए। अब कपड़े तो हमारे नए थे पर जूते नहीं, इसीलिए एक दूसरी विच वहाँ पर आई। हालांकि वो पहले मुझे जूते दे चुकी थी, पर नए कपड़ों के साथ उसने मुझे नए जूते दे दिए थे क्योंकि वो कपड़े पहनकर मैं इतनी प्यारी लग रही थी कि उस विच ने मुझे पहचाना ही नहीं और 2 बार जूते दे दिए। और इस तरह लिटिल ने इस केस को समझदारी से हल करके कातिल का पता लगवा लिया था। अब सिंड्रेला के पैरों पर होने वाला जादू भी खत्म हो गया, इसीलिए उसके पैर और जूते वापस असली रूप में आ गए, जिस वजह से वो पकड़ी गई क्योंकि उसके पैर जख्मी थे, इसलिए अब उसे यहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रिंस हैरान था। वो लिटिल से पूछता है कि आखिर तुम्हें इतनी सारी चीजें कैसे पता है और कैसे तुमने इस केस को हल कर लिया। तब लिटिल कहती है सिर्फ यही नहीं बल्कि अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं। वो प्रिंस के पास जाकर कहती है कि आपकी दोस्त जिससे आप प्यार करते थे 1 साल पहले वो गायब हो गई थी ना, जानते हैं उसके साथ क्या हुआ था? लिटिल बताती है कि जब मैं बार्बर के घर गई थी तो वहाँ मुझे किसी और के खून की बूंदें भी दिखी जो सिंड्रेला की नहीं थी क्योंकि वो काफी पुरानी बूंदें थी। उससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि आपकी वो दोस्त भी बार्बर के पास ही गई थी जिसने जबरदस्ती कैंची लेकर आपकी दोस्त के बाल काटने की कोशिश की, पर जब आपकी दोस्त ने ये चीज रोकने के लिए बार्बर से लड़ाई की तो उसके बाल भी कट गई, साथ ही चेहरे पर भी बड़ा सा कट लग गया, जिसके साथ ही वहाँ प्रिंस की दोस्त को लाया गया जो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे बदसूरत कहा जा रहा था।
और महल के अंदर जाने नहीं दिया गया था, जिसने प्रिंस को पहाड़ों के ऊपर देखा था। यहाँ वो प्रिंस को बताती है कि मैं उसके बाद आपसे इसलिए नहीं मिली क्योंकि जान गई थी कि आप मुझे कबूल नहीं करेंगे। अब मैं इतनी बदसूरत जो हो गई हूँ। जिस पर प्रिंस जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, तो तुम्हारी शक्ल सूरत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसी है। पर वो कहती है कि नहीं, मैं एक तो आपके काबिल नहीं और दूसरा अब मैं आपसे प्यार भी नहीं करती। ये सुनकर लिटिल कहती है अगर तुम प्रिंस से प्यार ही नहीं करती तो उस दिन पहाड़ों पर क्या कर रही थी, जिससे ये सच खुलता है कि वो भी आज तक प्रिंस को ही प्यार करती है। एक बार फिर ये दोनों साथ हो गई, इनकी शादी हो जाती है और ये खुशी खुशी लिटिल को अलविदा कहती है। उसका शुक्रिया भी अदा किया गया कि उसने केस को इतने अच्छे से सुलझाया, जिसके बाद लिटिल अपने आगे के सफर पर निकल गई ताकि और एडवेंचर कर सके। और इसी के साथ ये जबरदस्त फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।